स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज संत श्री एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में हम लोग केवल करुण रे आध्यात्म से करेंगे। उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अंतिम प्रश्न का विचार करते समय यहाँ पर अंतिम प्रश्न सुकेशा भारद्वाज जी ने पूछा और उन्होंने अपने जीवन में जो किसी एक राजा के पुत्र ने प्रश्न पूछा था उसी प्रश्न को यहाँ पर पुनरुच्चारण करके प्रश्न पूछा। उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री पिपलाद जी ने कहा यह अंतश्चर्य सौम्य सपुरुषो। हे सौम्य, जिसमें ये 16 कला विद्यमान रहती है ऐसा वह पुरुष इसी शरीर में स्थित है, यह कहा। अभी जो शरीर में जो पुरुष स्थित है उसके विषय में अनेक शास्त्रकारों के अपने अपने मत है। उन्हीं 2-3 मतों को यहाँ पर प्रकट किया। चार्वाक, शून्यवादी इत्यादि मतों को बताया। अब उसके आगे कहते हैं कि चैतन्य से आरोपाधिष्ठानत्व सिद्ध्यर्थम नित्यत्वम एकत्वम च वदन तान निराकरोति। जो सिद्धांति चैतन्य यह आरोप का अधिष्ठान है, यह सिद्ध करने के लिए उस चैतन्य में नित्यत्व, चैतन्य का एकत्व बोलते हुए उन सभी पूर्व मतों का निराकरण करते हैं। कैसे कहते हैं? अनपायोपजन धर्मक चैतन्यम आत्मैव नाम रूपाद्युपादि धर्मैहि प्रत्यवभासते। अरे हमारा जो आत्मा है कैसा? कहा कि अनपायोपजन धर्मक चैतन्यम। अनपाय अरे अनोपजन धर्मक, जिसके धर्म की निवृत्ति नहीं होती और जिसके धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। निवृत्ति उत्पत्ति रहित धर्म वाला जो चैतन्य है ऐसा वही चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही नाम रूपादि उपाधि धर्म ही नाम रूप इत्यादि किसके धर्म है? उपाधि के। नाम रूप इत्यादि उपाधि के धर्मों के द्वारा प्रतीत होता है, भासता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत ज्ञान
और अनंत रूप ब्रह्म है। ये तथा प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप आनंद रूप ब्रह्म है। विज्ञान घन एवं इत्यादि श्रुतियों से उपाधि धर्मों के द्वारा यह प्रकाशित होता है, यह प्रकट किया। पहुंचता देखिए और एक टीका में लिखते हैं तथा च श्रुति विरोधात पक्षा हेया इत्यर्थ। इस तरह से श्रुति का विरोध है। वेदांत से इतर मतों का स्वीकार करने के पश्चात श्रुति का विरोध होता है। इसलिए उन मतों का निषेध करना चाहिए। किंच टीका में लिखते हैं ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव नियमाभावात्, विषय काले से ज्ञानस्य सद्भाव नियमात्। कहते ज्ञान काले विषयाणाम सद्भाव नियमाभावात्। ज्ञान काल में विषयों के अस्तित्व का कोई नियम नहीं है। अर्थात जब ज्ञान होता है तो विषय रहे, ऐसा कोई नियम नहीं। क्योंकि बहुत वादियों का कहना है ज्ञान सविषय ही होता है। जब जब ज्ञान होता है तो उसका कोई ना कोई विषय होना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, ज्ञान काल में विषय होना चाहिए, इसमें कोई नियम नहीं है। हाँ, विषय काल में ज्ञान होना चाहिए। विषय काले च ज्ञानस्य सद्भाव नियमात्। जब विषय है और उसको समझना है तो ज्ञान चाहिए, ये नियम है। तयोर्भेदः नियमात् तयोर्भेदः इति विज्ञानवादी पक्षम निराकुर्वन्। उन दोनों में भेद है, इसे विज्ञानवादी पक्ष का निराकरण करते हुए अव्यभिचाराद एव ज्ञानस्य नित्यत्वम्, ज्ञान का भी विचार नहीं होता, इसलिए ज्ञान नित्य है, यह सिद्ध करते हुए नैयायिकादि पक्षमपि निराकरोति। नैयायिकादि उनके जितने सिद्धांत है उनके सिद्धांत का भी निराकरण करते। व्यभिचारेषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात् यथा यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम्। कहते हैं कि स्वरूप व्यभिचारिषु पदार्थेषु, स्वरूपतः जो व्यभिचारी पदार्थ है उन पदार्थों में चैतन्य से अव्यभिचारात्, चैतन्य का स्वरूपतः व्यभिचारी पदार्थ है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सभी पदार्थ घट पट, ऐसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, अन्य अन्य ज्ञान, सभी पदार्थों का ज्ञान ये हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसमें घट ज्ञान में पट पदार्थ नहीं है, पट ज्ञान में मठ पदार्थ नहीं है, घट नहीं है। इस तरह से स्वरूपतः घट पट मठ इत्यादि पदार्थों का भी विचार होता है।
अर्थात घट मठ इत्यादि पदार्थ स्वरूपता बदलते रहते हैं, टिकते नहीं है, वो भी विचारी है, वो सब में नहीं है। लेकिन ज्ञान चैतन्य, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, इनमें सभी में उसका भी विचार नहीं होता। अव्यभिचारात् यथा यथा, जिस जिस प्रकार यह पदार्थ विज्ञायते, जो जो पदार्थ जाना जाता है, तथा तथा न्यायमानत्वात् एव, उसी तरह वो पदार्थ जाना जाता है, इसलिए ही तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वम्, वह पद चैतन्य, तस्य तस्य चैतन्यस्य, उसके चैतन्य का अव्यभिचारित्व है, वस्तु च भवति, और वह वास्तविक भी है। किंचित न न्यायतीति च अनुपन्नम, कुछ नहीं जाना जाता, यह तो असिद्ध है। अर्थात कुछ का ज्ञान होता है और कुछ का ज्ञान नहीं होता, यह कहना ठीक नहीं है। इससे चैतन्य का जब जिस पदार्थ का ज्ञान होता है तब तक उसका स्मरण भी उस पदार्थ का होता ही है। अब चैतन्य क्योंकि सब में अव्यभिचारी है और उससे किसी का ज्ञान नहीं होता, यह अनुपन्न है, ये कहा। अब कैसे, आप हमको दृष्टांत पूर्वक समझाइए। किसी का ज्ञान नहीं होता, यह अनुपन्न है कहा आपने, तो उसी अनुपपत्ति को ही दृष्टांत के द्वारा स्फुटीकरोति, ठीक है, उसको स्पष्ट करना है। कैसे, देखिए, रूपम दृश्यते न चास्ति चक्षुरिति यथा। लोग क्या बोलेंगे, महाराज रूप दिखता है लेकिन चक्षु नहीं है। हाँ? अरे रूप दिख रहा है तो चक्षु तो होगी ही ना। वैसे ही घट का ज्ञान हो रहा है तो चैतन्य नहीं है, ये कैसे कहेंगे? चैतन्य तो ही है। अब देखिए, आगे कहता है, ज्ञेयस्य ज्ञान व्यभिचरित्वम ज्ञान काले सत्व नियमा भाव रूपम स्पष्ट। उनका क्या मानना है, आपने जैसे पदार्थ को व्यभिचारी बताया, वैसे ज्ञान भी व्यभिचारी है। सिद्धांत कहते हैं ज्ञान व्यभिचारी नहीं है, पदार्थ होने पर ज्ञान तो होता ही होता है। अच्छा, और ये ज्ञेय क्यों व्यभिचारी है? क्योंकि ज्ञान के अस्तित्व काल में भी ज्ञेय पदार्थ नहीं है, इसलिए वह व्यभिचारी है। कहते व्यभिचरति तु ज्ञेयम, ज्ञेय पदार्थ व्यभिचरित होता है। ज्ञानम न व्यभिचरति, व्यभिचरति तु ज्ञेयम, ज्ञेय के बाद कॉमा चाहिए, है ना। ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचित अपि, ज्ञान कभी भी व्यभिचरित नहीं होता। क्या लिखा आगे, न व्यभिचरति कदाचित अपि नियम, आगे लिखा है। हाँ? एक मिनट, ये इस पंक्ति का अर्थ व्यभिचरति तु ज्ञानम,
व्यभिचरति तु ज्ञेयम ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिद अपि इति ज्ञेयम। ज्ञेय का व्यभिचार होता है, विषय का व्यभिचार होता है। विषय कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन सभी विषयों में ज्ञान रहता है, इसलिए ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता। कभी भी ज्ञान व्यभिचरित नहीं होता। इति ज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। क्यों? कहते ज्ञेया भावेपि ज्ञेयांतरे भावात ज्ञानस्य। देखो, एक विषय का अभाव होने पर भी घट विषय नहीं है तो भी ज्ञेयांतरे, अर्थात जो ज्ञेय पटादिक ज्ञेयांतर है उसमें ज्ञानस्य भावात ज्ञान होता है। एक ज्ञेय का ज्ञान नहीं तो अन्य ज्ञेय का तो ज्ञान होता है ना? लेकिन ज्ञान तो सभी ज्ञेय के साथ है। सुषुप्ते करे आगे, नहीं ज्ञाने असति ज्ञेयम नाम कस्यचित् भवति। ज्ञान नहीं है तो किसी को विषय है और ज्ञान नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान है तभी विषय है, ज्ञान नहीं है तो विषय नहीं है। इधर है कि नहीं? ज्ञान है तो विषय है, ज्ञान नहीं है इसी। जब ज्ञान है तभी ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है तब ज्ञेय भी नहीं है। इसका अनुभव करना है तो हम लोग सुषुप्ति में जा सकते हैं, फिर अनुभव कर सकते हैं कि सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है तो ज्ञेय भी नहीं है। सुषुप्ति अदर्शनात्, सुषुप्ति में ज्ञान के अभाव में ज्ञेय का भी अभाव होता है। हाँ, ज्ञान नहीं है और विषय है, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान होने पर ही विषय होता है। इसलिए कहा, जब जब ज्ञान होता है तब तक विषय का भी विचार होता रहता है। ज्ञानस्य अपि सुषुप्ति अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूप से विचार इति चेत। अब कहा सुषुप्ति में विषय नहीं होता, तो सिद्धांत ने कहा, पूर्व पक्ष ने कहा ज्ञान से अभी यहाँ से पूर्व पक्ष आया बोला सुषुप्ति अदर्शनात्। इसके कौमा कहा दिया है पीछे, कस्यचित् के आगे कौमा है ना, पूर्ण विराम। वही सुषुप्ति अदर्शनात् के आगे वहाँ पूर्ण विराम चाहिए, पीछे नहीं होता चलेगा। ज्ञान से अभी सुषुप्ति अभावात्, पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज ज्ञानस्य अपि सुषुप्ति अभावात्, सुषुप्ति अवस्था में, अथवा यहाँ से भी शंका की, सुषुप्ति में ज्ञानस्य अपि अदर्शनात्, सुषुप्ति में ज्ञान भी न देखे जाने से, सुषुप्ति अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूप से, ज्ञेय की तरह, क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञान भी नहीं दिखता ना, इसलिए ज्ञेय की तरह सुषुप्ति में ज्ञान का भी अभाव होने से ज्ञान स्वरूप से विचार, ज्ञान के स्वरूप का भी विचार होता है। जैसे घटपट इत्यादि विषयों का भी विचार होता है, अर्थात वे पदार्थ कभी रहता है कभी नहीं रहता है। जैसे घट ज्ञान में पट विषय नहीं है, पट ज्ञान में घट नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन कहते हैं सुषुप्ति में तो ज्ञान का भी तो अभाव है। इसीलिए
ज्ञान भी व्यभिचारी है, ये शंका करे। तो सिद्धांति उत्तर देते हुए कहते न, तेरा कहना ठीक नहीं। क्यों? एक हेतु बता रहे। एक बताओ, क्या आप किम तदानिम, टीका में लिखा उसी पैराग्राफ के अंतिम से तीसरी पंक्ति, अंतिम नीचे से बीच में से पैराग्राफ से, किम तदानिम ज्ञेया भावेन ज्ञानाभाव साध्य थे। सिद्धांति पूछ रहा है पूर्व पक्षी को, तदानिम अर्थात सुषुप्त अवस्थायाम ज्ञेया भावेन ज्ञानाभाव साध्य थे। ज्ञेया भाव के द्वारा क्या ज्ञान के अभाव की सिद्धि की जाती है? वो तो ज्ञानस्य अदर्शनात् अथवा ज्ञान के अदर्शन से, ज्ञान का दर्शन न होने से, आद्यपि ज्ञेय से व्यंग्याभावात् है ना, तदा भावात् व्यंजका भाव क्या, अथवा ज्ञान से दर्शनाद्वा, आपने ज्ञेया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव बताया कि अथवा ज्ञान नहीं दिखता इसलिए ज्ञान का भाव बताया, ये शंका। दो विकल्प को, कौन सा? ज्ञेया भाव से ज्ञाना भाव बता रहे हो, सिद्ध करते हो, अथवा ज्ञान दिखता नहीं इसलिए ज्ञान का भाव सिद्ध करते हो। ये पहले दो पक्ष हो गए। इसमें पहला पक्ष कौन सा है? ज्ञेया भाव से ज्ञान का भाव। इस पहले पक्ष में आक्षेप करते हैं, आद्यपि ज्ञेयस्य व्यंग्यत्वात्, ज्ञेय व्यंग्य है, तद भावात् व्यंजका भाव है ना, उस व्यंग्य का भाव होने से व्यंजक का भाव बोल रहे हो, इत्तिवा, ऐसी बात है। अथवा तयोर ऐक्यात् एका भावे इतरा भाव, उन दोनों का ऐक्य होने से व्यंग्य का अभाव, व्यंग्य अर्थात जो अभिव्यक्त होने वाला, अभिव्यक्त होने वाले के अभाव की अपेक्षा से अब अभाव बोल रहे हो, अथवा इन दोनों का यह आभेद है, जैसे घट और घट का रूप, हे गब्बर, घट और घट का रूप, इसमें घट का अभाव हो गया तो घट के रूप का भी अभाव होता है, घट के रूप का अभाव हो गया तो घट का ही अभाव होता है, क्योंकि एक गया तो दूसरा साथ ही जाएगा ना। वैसे इन दोनों का आभेद सिद्ध कर रहे हो। इन दोनों का आभेद होने से एक का अभाव होने कारण दूसरों का अभाव हो जाता है। बताओ तो कहेंगे महाराज हम पहले मानेंगे कि व्यंग्य का अभाव होने के कारण व्यंजक का अभाव होता है। किसका? व्यंग्य का अभाव। व्यंग्य अर्थात विषय, अभिव्यक्त होने वाला विषय, उसका अभाव होने के कारण व्यंजक का अभाव हो जाता है। ऐसा यदि बोलोगे तो उसके विषय में कहते हैं नाद्यः व्यभिचारात्, पहला पक्ष ठीक नहीं है। क्यों? व्यभिचारात्, इसका व्यभिचार होने से कैसे? न ज्ञेयाओ भाषकस्य ज्ञानस्य, देखो ज्ञान किसको प्रकाशित करता है? ज्ञेय को। तो ज्ञेय को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की, ज्ञान का आलोकवत ज्ञेयाभिव्यंजकत्वा, जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश जैसे सूर्य को प्रकाशित करता है,
उसी तरह सूर्य जैसे विषय को प्रकाशित कर ही लेता है, उसी तरह ज्ञानस्य आलोकवत ज्ञेय को प्रकाश न्याय भाषक से ज्ञानस्य आलोकवत ज्ञेय रूपी विषय को प्रकाशित करने वाले सूर्य की बात है। ज्ञान विव्यंजकत्वात्, जैसे सूर्य अनेक पदार्थों को प्रकाशित करता है वैसे ज्ञान भी अनेक पदार्थों का प्रकाशित करता है। स्व व्यंग्याभाव है ना, स्व व्यंग्याभावी आलोकाभावानुपत्तिवत, कहते जैसे स्व व्यंग्याभावी अपना व्यंग्य अर्थात विषय, अपने व्यंग्य विषय का अभाव होने पर आलोकाभावानुपत्तिवत, जैसे आलोक अर्थात प्रकाश ज्ञान, इसके अनुपत्ति असिद्धि की, उनकी असिद्धि नहीं होती। इसलिए क्यों सुषुप्ति विज्ञान भावानुपत्ति है, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं है ये नहीं कह सकते, ज्ञान है उसमें भी, क्योंकि नई अंधकारे चक्षुरूपानुपलब्धौ चक्षुषो अभाव शक्य कल्पयितुम वैनाशिके, वैनाशिक अर्थात क्षणिकवादी, उसके द्वारा अंधकारे चक्षुरूपानुपलब्धौ, अंधेरा है और अंधेरे में रूप का ज्ञान नहीं हो रहा। और इसी अवस्था में जैसे देखो कभी होता है ना कि अंधकार में हम ये एकदम का कृष्ण कक्ष है, उसमें हम चले गए और उस समय तो दूसरों क्या हम ही हमको नहीं दिख रहे, तो आप थोड़े ही बोल सकते कोई विषय नहीं। यहाँ पर अंधकार में चक्षुषा रूपानुपलब्धौ, चक्षु के द्वारा रूप की उपलब्धि न होना, इसमें है ना, रूप की उपलब्धि न होना, इसमें चक्षुषा अभाव, चक्षु का अभाव कारण, चक्षु का अभाव ही कारण है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वैनाशिको ज्ञेय भावी ज्ञान भाव कल्पयित्वा, वैनाशिक क्षणिक विज्ञानवादी ज्ञेय विषय का अभाव होकर के उसके विषय ज्ञान का अभाव होता है, ऐसी कल्पना करके, कल्पना करता है कि नहीं। अभी कहते वैनाशिक क्या क्या विषय का अभाव हो गया तो ज्ञान का अभाव ऐसी कल्पना करता है। इति शेदेन, इति चेत, यदि ऐसी शंका है तो ये न तद भावम कल्पयेत् तस्य भाव केन कल्पते, जिसके द्वारा ज्ञान के अभाव की कल्पना की जाती है, ऐसा जो पहला पदार्थ है उसकी कल्पना किसके द्वारा करेंगे, किसके द्वारा कल्पना करेंगे, इसी वक्तव्य में, क्योंकि आप बोलोगे जिस ज्ञान के द्वारा आपने ज्ञेय का और ज्ञान का अभाव बताया, ऐसा वो ज्ञान है, उसे कौन जानेगा। जिसने अभाव की कल्पना करी उसे कौन जानेगा, अर्थात लेकिन उसे वैनाशिक के द्वारा बताना चाहिए। अच्छा, द्वितीय कल्प क्या है, ज्ञान का अभाव के न कल्पते, किसके द्वारा कल्पना की जाती है,
तो उसके विषय में कहते हैं तद भाव से ज्ञेयात्वात् ज्ञानाभावे हेतुपत्ते है। तद भाव से अभी ज्ञान का जो अभाव है ना, वो अभी तो ज्ञेय है, वो अभी तो ज्ञान अभाव, उसका ज्ञान नहीं होगा तो उसकी सिद्धि भी नहीं होगी। इसलिए कहते ज्ञानस्य ज्ञेय व्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावे चेत। तो पुनः पूर्व पक्ष आ गया। पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज ज्ञान ये कैसा है, ऐसे एक ज्ञान दूसरा घट, इसमें ज्ञान कौन है, विषय कौन है और ज्ञान कौन है? घट का ज्ञान, घट का घट विषय ज्ञान। अभी देखो ज्ञान से ज्ञेय व्यतिरिक्त ज्ञान, ये ज्ञेय से भिन्न नहीं है। जो ज्ञेय है ये ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान ज्ञेय को छोड़कर नहीं रहता। ठीक है, ज्ञेय व्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेया भावी, हर दोनों का भेद है। इसलिए ज्ञेय का अभाव हो गया तो ज्ञान का भी अभाव होता है। यदि से सिद्धांत कहना ठीक नहीं। अभाव से अपि ज्ञेयत्वाभ्युपगमात्, हमें अभाव को भी ज्ञेय ही माना है। अभाव भी ज्ञेयो अभिगम्यते, अभाव भी को भी नियम कहा जाता है। इसलिए कहते वैनाशिकैहि नित्यश्च तद व्यतिरिक्तम तद अव्यतिरिक्तम। वैनाशिक कौन है? नित्य, और उससे व्यतिरिक्त अभाव कहते हैं न्याय से अभाव से ज्ञेयत्व अभ्युपगमात्, अभाव ज्ञेयो अभ्युपगम्यते। ठीक हो गया, इतना हो गया ना। वैनाशिक नित्यश्च तद अव्यतिरिक्तम च ज्ञानम नित्यम कल्पितम स्यात्, तद अभाव से च ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वं वाङ्मात्रमेव न परमार्थतो अभावत्वं अनित्यत्वं च ज्ञानस्य। वैनाशिकों के द्वारा नित्य विषय माना, तद अतिरिक्तम चीज ज्ञानम नित्यम कल्पितम, विषय को नित्य माना, और तद अव्यतिरिक्त तद अभिन्न ज्ञान भी क्या माना? नित्य। ज्ञानम नित्यम कल्पितम जैसा कल्पित भी ऐसा होगा तो तद भाव से ज्ञानात्मकत्वात्, उसका जो अभाव है वो ज्ञान रूप है। ऐसा है ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं, लेकिन ज्ञेय का अभाव ज्ञान रूप होता है। इसलिए ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वम है ना, अभावत्वम वांग मात्र में न परमार्थता, उसको अभाव बताना ये वाणी मात्र वचन मात्र है, परमार्थता उसमें अनित्यत्व नहीं है। अभावत्व अनित्यत्व च ज्ञानस्य न, ज्ञान में अनित्यत्व अभावत्व नहीं है। न नित्यस्य ज्ञान नहीं, न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंचित छिन्नम। जैसे हमने क्या ज्ञान क्या नित्य है, लेकिन उसको अपने नाम का दूसरा ज्ञान दिया, ये अभाव रूप ज्ञान है। इसलिए नाम मात्र का अध्यारोप करेंगे तो कोई हमारा नष्ट नहीं होता। इसलिए ज्ञान नित्य है, यह सिद्ध हुआ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते